रोटी, मुझे मुझे रोटी। रुको देता हूँ, ये लो आराम से यहाँ बैठकर खाओ। हाँ हाँ, कल और खाना लाऊंगा। तुम अच्छे, ये बुरा। बुरा किसको बोला? एक हाथ खींच कर दूंगा ना तो। छोड़ना मदन, ये बेचारा ना समझ है। तुझे तो पता है ये मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, पर बहुत ही भोला भाला है। भोला भाला नहीं है, बहुत चालाक है। तूने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। जब देखो तो इसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देता रहता है, और मैंने देखा है कभी कभी तो इसकी पैसों से भी मदद कर देता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, खुद तो तू इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। तुझे पता है हमारी सेम की फसल खराब हो चुकी है। अगली फसल का कोई ठिकाना नहीं कि क्या उगाएं। उस पर ध्यान देने की जगह तू इस पागल पर ध्यान दे रहा है। अब मदन मेरे दोस्त, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, और फिर थोड़ी बहुत इसकी मदद कर भी दूं तो मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। अब जो होना था हो गया, अब तो बस टमाटर की फसल पर ध्यान देना है। अरे उगा लेंगे टमाटर की फसल, फसल ही तो है। कौन सा सोना चांदी उगा रहे हैं जो तो इतना परेशान हो रहा है? मदन मैं परेशान हूँ इसलिए क्योंकि इस बार मैंने कर्जा उठाया यार। मुझे फसल पर पूरा ध्यान देना है ताकि मैं कमाई करके कर्जा उतार सकूं और अपनी अगली फसल के लिए तैयारी कर सकूं। मोहन मेहनती और दयालु स्वभाव का था। वो सबकी मदद भी किया करता था और मेहनत से अपना काम भी किया करता था। पर इस बार उसकी सेम की फसल खराब हो चुकी थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान था। मोहन और मदन मिलकर टमाटर की खेती करते हैं। मोहन टमाटर की फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर मदन अपनी फसल पर ध्यान नहीं देता। मदन के टमाटर की फसल बर्बाद हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। पर मोहन की टमाटर की फसल बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुकी थी। अचानक टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं जो कि आसमान छूने लगते हैं। मोहन के टमाटर देखकर मदन ईर्ष्या से जल भुन जाता है। उर्मिला, तुम्हें पता है टमाटर के दाम हर जगह बहुत बढ़ चुके हैं। अब हम टमाटर को अच्छे दामों में बेचकर कर्जा उतार लेंगे और अपने बाकी के जरूरी काम भी पूरे हो जाएंगे। मैं कल सुबह ही ट्रक भरकर टमाटर बेचने के लिए चला जाऊंगा। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाओगे। अरे मदन साथ जा रहा है। उस बेचारे के टमाटर की फसल खराब हो गई तो मैं सोच रहा था कि अपनी फसल की कमाई का कुछ हिस्सा मदन को भी दे दूं। बेचारा बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। आखिर वो मेरा दोस्त है। हाँ ठीक है, तुम मदन भैया के साथ चले जाना। अगली सुबह मोहन जब गोदाम का दरवाजा खोलता है, वो देखता है उसके सारे टमाटर चोरी हो चुके हैं। जो फसल उसने रात को बोरों में भर कर रखी थी सारी गायब है। मोहन परेशान हो जाता है और पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोदाम को अच्छे से ताला लगाया था, पर पता नहीं ताला तोड़कर कौन चुरा कर ले गया। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया इंस्पेक्टर साहब। मेरी मेहनत की कमाई चली गई साहब। अरे भाई, कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? भाई टमाटर महंगे नहीं हुए कि टमाटर की चोरी होनी शुरू हो गई। कम से कम 3-4 लाख के टमाटर आए होंगे तुम्हारे। सर जी, बाहर एक पागल आदमी आया है, बोल रहा है उसे मोहन से मिलना है। साहब वो हमारे गांव में ही रहता है। मैं यहाँ आया तो हो सकता है मेरे पीछे पीछे आ गया होगा। अरे अरे, तुम अंदर कैसे चले आए? पकड़ो इसे। मदन टमाटर चोरी, मदन टमाटर चोरी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरे टमाटर चोरी हुए हैं। मेरा नाम मोहन है, मदन के नहीं हुए। लगता है नाम लेने में गलती कर रहा है। रात में चोरी, टमाटर चोरी। अरे भाई, इससे तो ये लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त ने टमाटर चुराए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मदन ने टमाटर की चोरी की है। तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ, देखा मैंने, देखा टमाटर चोरी देखा। क्या मेरे दोस्त मोहन ने टमाटर चुराए हैं? ये नहीं हो सकता। मदन मेरे साथ ऐसा नहीं कर। मदन को पकड़ लेती है। मदन के एक लालच ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी दोस्ती मोहन जैसे अच्छे इंसान से हमेशा के लिए टूट गई। मोहन ने अपने दोस्त मदन को पुलिस के हवाले तो नहीं किया, पर हमेशा के लिए उससे अपना नाता तोड़ लिया। देख मदन, ये फिर भी मेरा अपना निकला। तू तो मेरा दोस्त होकर भी मेरे साथ दगाबाजी कर गया। आज ये रमेश ना होता तो कब का तू मेरे टमाटर लेकर जा चुका होता। धन्यवाद रमेश। तुम भले ही दिमागी रूप से कमजोर हो, पर तुम दिल के बहुत अच्छे हो और बहुत समझदार हो। आज से तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाता हूँ। तुम बस आराम से रहो। अब तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैं लालच में आ गया था। मुझसे गलती हो गई यार। अरे तूने तो लालच में आकर मेरे टमाटर चोरी किए, पर तू जानता था कि मेरे पास पैसों की कितनी कमी है। मैं गरीब कर्जा कहाँ से चुकाता? तू जानता था मैंने इस खेती के लिए कर्जा लिया हुआ है। तू तो फिर भी थोड़ा पैसे वाला है, पर मैं कितना गरीब हूँ ये तू अच्छे से जानता है। मैं सोच रहा था टमाटर बेचकर कुछ हिस्सा तुझे भी दे दूंगा ताकि अगली फसल तक तेरे काम आए। मैंने तेरे बारे में इतना सोचा, पर तूने दोस्ती के नाम पर दाग लगा दिया। तू भी तो मेहनत कर सकता था ना।
पर तूने अपने खेत में मेहनत नहीं की, इसलिए तेरी खेती बर्बाद हो गई। आज के बाद मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मोहन ने मदन को माफ नहीं किया। उस दिन के बाद मोहन ने मदन से बिल्कुल भी मतलब रखना बंद कर दिया। उसने अच्छे दामों में टमाटर बेचकर नई खेती की शुरुआत की। अब मोहन के पास पैसों की कोई। रजनी का पति राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर में उनके अलावा उसकी सास और छोटी ननद थे। रजनी, मेरा रोटी का डिब्बा दे दो, मुझे आज फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है। आज मालिक ने बड़ी नई मशीनें मंगवाई हैं, तो सबको जल्दी आने के लिए कहा है। राजेश बेटा, सुमन के लिए पंडित जी एक रिश्ता बता गए थे। मैं सोच रही हूँ बात कर लेते हैं। ठीक है माँ, इस सोमवार मेरी छुट्टी है, लड़के वालों को घर बुला लेंगे। क्यों रजनी, तुम बताओ। हाँ ठीक रहेगा, मैं घर पर ही कुछ अच्छा खाने का बना लूंगी। ये बढ़िया बात है। अच्छा मैं चलता हूँ। राजेश और रजनी दोनों में आपसी समझ बहुत थी। इसी कारण वो दोनों अपने परिवार को भले ही कम रुपयों में पर अच्छे से चला रहे थे। सुमन को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। उन्हें सुमन पसंद आ जाती है और 6 महीने बाद की तारीख सुमन की शादी की पक्की हो जाती है। रजनी, सुमन की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास 6 महीने का समय है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरी शादी की सोने की चेन और चूड़ियां मैं सुमन को दे दूंगी। जेवर का काम हो जाएगा। बाकी तो अभी समय है, हम शादी के लिए जोड़ लेंगे। सुमन, तेरी रजनी भाभी सचमुच कितनी अच्छी है। हाँ माँ, मैं भी यही देख रही हूँ। वो हम सब के बारे में कितना सोचती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियाँ और परेशानियाँ दोनों बिना दस्तक दिए आती हैं। एक दिन फैक्ट्री में मशीन पर कपड़ा काटते हुए राजेश का हाथ उसमें आ जाता है। राजेश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। देखो रजनी, मैंने राजेश के हाथ के लिए अपनी तरफ से जो भी पैसे देने थे वो दे दिए हैं। बाकी इसका इलाज तुम खुद करवाओ। गलती ये मजदूर खुद करते हैं और भरना हम मालिकों को पड़ता है। पर मालिक, डॉक्टर अभी 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अरे कितना दूं? 1 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए। अब मेरे बस की बात नहीं है, अपने आप करो जैसे मर्जी। फैक्ट्री का मालिक बहुत ही बेईमान निकला। उसने सारी गलती राजेश पर डाल दी। रजनी के पास अपने जेवर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पाई पाई राजेश के इलाज में लगा दी। 1 महीने बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वो घर आया। पर अभी भी राजेश का हाथ ठीक नहीं था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, इसलिए पैसों की परेशानी शुरू हो गई। उधर सुमन की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। सब कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन की शादी को 4 महीने बाकी रह गए हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो। जब तक मैं इस घर में हूँ, इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं काम करूँगी माँ जी। पर रजनी, तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मैं ढूंढ लूंगी। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। रजनी रोजाना ही काम की तलाश में घर से निकलती थी। एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने एक टमाटर सूप की दुकान देखी। रजनी ने वहाँ से पानी पिया। कुछ देर वो टमाटर सूप बनाने वाले को सूप बनाते हुए देखती रही। दुकानदार गर्म गर्म टमाटर सूप कटोरे में डालता, उसमें ब्रेड के टुकड़े डालता और क्रीम मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा था। रजनी को ये काम बहुत ही आसान लगा। ग्राहकों की भीड़ भी सूप की दुकान पर लगी हुई थी। अगर मैं भी टमाटर सूप का ठेला अपने मोहल्ले के पास लगा लूं तो ये सूप बनाना तो बहुत ही आसान है। राजेश अभी कुछ समय और काम पर नहीं जा पाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। आगे सुमन की शादी भी करनी है। सब बातें सोचती हुई रजनी घर आती है और राजेश से इस बारे में बात करती है। राजेश मान जाता है। रजनी के पास उसका मंगलसूत्र रखा था। पहले तो उसे देखकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक सुनार को अपना मंगलसूत्र बेचकर 5000 रुपए ले आती है। उन रुपयों से रजनी सूप बनाने के सारे बर्तन और सब्जियां खरीद लेती है। राजेश एक व्यक्ति को जानता था जो ठेले किराए पर देता था। अब रजनी को बस सूप बनाना शुरू करना था। रजनी सारी तैयारी के साथ भगवान को याद करके अपना टमाटर सूप का ठेला मोहल्ले में लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक रजनी के ठेले पर टमाटर सूप पीने आने लगे। शुरू में उसकी कमाई थोड़ी होती थी, पर जैसे जैसे रजनी ने टमाटर सूप और स्वादिष्ट बनाना शुरू किया तो ग्राहक बढ़ने लगे। रजनी बहू, अगले महीने सुमन की शादी है। मैं सोच रही थी कि कुछ खरीदारी शुरू कर देते। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैंने 5 लाख रुपए की एक कमेटी डाल दी थी। इस महीने मैं वो कमेटी उठा लूंगी। फिर हम आराम से सुमन के लिए जेवर और कपड़े खरीद सकते हैं।
बाकी रोजाना की कमाई से भी कुछ न कुछ बचत हो ही जाएगी। रजनी, तुम जैसी बहू पाकर हम सचमुच बहुत धन्य हो गए। तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि टमाटर सूप का काम शुरू किया। माँ जी, ये तो आपका और भगवान का आशीर्वाद है जो मेरा काम इतना चल पड़ा। अब आप चिंता मत करो, हम बहुत धूमधाम से सुमन की शादी करेंगे। रजनी ने टमाटर सूप घरों में ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रजनी की मेहनत से उसका टमाटर सूप का ठेला चल पड़ा। राजेश की तबीयत में सुधार था, वो भी रजनी की मदद करता था और फिर दोनों ने मिलकर अपना सूप का काम और बढ़ा लिया और पैसे जोड़कर सुमन की शादी भी धूमधाम से कर दी।